अब तक हमने देखा रूडियस एरिस को सिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, पर हम देखते हैं एरिस बहुत ज्यादा मूडी होती है, जिसे ठीक करने के लिए रूडियस एक प्लान बनाता है। पर हम देखते हैं वो लोग असलियत में किडनैप हो जाते हैं, पर रूडियस एरिस को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताते हुए वहाँ से भगा ले जाता है और तब रोआ आकर गिलियन उन्हें बचा लेती है और हम देखते हैं रूडियस को उसके ट्यूटर की जॉब मिल जाती है। और अब आगे तब यहाँ फिलिप रूडियस को एरिस की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तब रूडियस कहता है, वैसे तो जो सब कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि उन्होंने एरिस के साथ साथ मुझे क्यों किडनैप कर लिया। क्योंकि ग्रेड फैमिली के मेंबर को किडनैप करने के बहुत फायदे हैं, पर शायद तुम्हें अब सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं समझ गया हूँ और मुझे ये भी पता है कि हमें सबको ये बताना है कि ये सब कुछ गिलेन ने किया है। तब रूडियस सोचता है, उन किडनैपर्स को पकड़ने का क्रेडिट गिलेन को दिया गया है ताकि फिलिप की फैमिली अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके और किन्हीं पॉलिटिकल कारणों के कारण मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा है। तब वहाँ पर फिलिप की बीवी आ जाती है, पर हम देखते हैं वो रूडियस को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। तब वहाँ पर एरिस के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और रूडियस उन्हें सलाम करता है। तब वो कहते हैं, पॉल के बेटा होने के नाते तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, तो इसलिए तुम यहाँ पर रह सकते हो। तब फिलिप उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। तब एरिस के ग्रैंडफादर उसे उनकी पोती को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तब रूडियस उन्हें बताता है कि ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है। तब एरिस के ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम मुझसे झूठ कह रहे हो? तब रूडियस कहता है, और मिस्टर फिलिप ने तो मुझे यही कहा है। तब एरिस के ग्रैंडफादर फिलिप को एक जोरदार मुक्का मारते हैं और कहते हैं, क्या तुम इस तरह अपनी बेटी के सेवियर को ट्रीट करोगे? तब फिलिप कहता है, रूडियस के अंदर ग्रेड फैमिली का ब्लड है, तो इसलिए मैं इसे सबके सामने नहीं लाना चाहता। और तब वो उसकी बात मान लेते हैं। तब रूडियस को एहसास होता है कि एरिस और उसके ग्रैंडफादर सेम हैं। तब एरिस के ग्रैंडफादर रूडियस को एरिस को मैजिक सिखाने के लिए कहते हैं। तब रूडियस कहता है, और मुझे लगता है कि ये बात एरिस को खुद करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह उसे समझ आ जाएगा कि उसे किसी से चीजें कैसे मांगनी चाहिए। तब एरिस के ग्रैंडफादर चीख कर उसे नीचे बुलाते हैं और उसे रूडियस से खुद बात करने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं एरिस बहुत ही अजीब तरीके से रिक्वेस्ट करती है और रूडियस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब एक सर्वेंट रूडियस से कहता है, मास्टर को बीस्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद है और ये पोज उन्हीं से कॉपी किया गया है। तब एरिस कहती है, मुझे बस मैजिक ही सीखना है, क्या तुम मुझे वो सिखाओगे? तब रूडियस चीखते हुए कहता है, क्या ये कोई तरीका है किसी से कुछ मांगने का? और तब हम देखते हैं अगले दिन से उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ गिलेन उन दोनों को तलवारबाजी सिखा रही होती है और रूडियस गिलेन और एरियस को बाकी सारी चीजें सिखा रहा होता है। और यहाँ एरिस मैजिक सीखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तब यहाँ रूडियस गिलेन को मैथ सिखा रहा होता है और हम देखते हैं एरिस वहाँ पर आग लगा देती है और रूडियस उसे डांटकर उस आग को बुझा देता है। पर हम देखते हैं वो क्लास छोड़कर चली जाती है और तब रूडियस को उसे ढूंढने जाना पड़ता है और वो हमें बताता है, मैं 1 महीने से एरिस को सिखा रहा हूँ, पर वो मेरी बात नहीं मानती है और अगर मैं जबरदस्ती करूँ तो वो पंच मारकर भाग जाती है। वो बस मैजिक को छोड़कर बाकी सारी चीजों में ऐसी हरकतें करती है, पर जब वो सो रही होती है तब वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। तब यहाँ रूडियस एरिस को उठाने लगता है और हम देखते हैं वो उसके साथ अजीब हरकतें करने लगता है। पर तभी एरिस को होश आ जाता है और वो उसे देखते ही उसे एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे दूर फेंक देती है। तब रूडियस एरिस को पढ़ाने के लिए गिलेन की मदद मांगता है। तब गिलेन उसे एक कहानी सुनाती है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मिशन पर जाया करती थी और वो पैसों को और सप्लाईज को लेकर उन पर ही डिपेंड रहती थी और जब वो अकेली हो गई तब वो पैसों का हिसाब नहीं रख पाई, जिस वजह से उसे 10 दिनों तक भूखे रहना पड़ा और उसे जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना पड़ा। और इसी वजह से वो रूडियस से मैथ सीखना चाहती है ताकि उसे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और हम देखते हैं इस कहानी को सुनकर एरिस को पढ़ने की इम्पोर्टेंस समझ आती है और वो दोबारा से पढ़ने बैठ जाती है। तब यहाँ एरिस और रूडियस तलवारबाजी कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं एरिस रूडियस पर भारी पड़ रही होती है और रूडियस अभी भी अच्छे से तलवारबाजी नहीं कर पा रहा होता। तब गिलेन कहती है, रूडियस इतना मत सोचो, बस आगे बढ़ो और अपनी तलवार को घुमाओ। और हम देखते हैं एरिस रूडियस को बहुत बुरी तरह पीटती है और कहती है, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है रूडियस। तब गिलेन कहती है, खुद को इतना ताकतवर भी मत समझो एरिस, तुम उससे बड़ी हो और ऊपर से तुम बहुत टाइम से तलवारबाजी सीख रही हो, तो इसलिए तुम उससे अच्छी हो। तब एरिस कहती है, ये बात सच है, पर रूडियस के पास उसका मैजिक भी तो है। तब गिलेन कहती है, तुमने सही कहा, पर रूडियस जब तुम पर कोई अटैक करता है तब तुम बहुत स्लो मूवमेंट करते हो। तब रूडियस कहता है, ये इसलिए है क्योंकि मैं किसी को भी सामने से आता हुआ देखकर डर जाता हूँ। तब एरिस उसे इस बात के लिए मारती है और उसे अच्छी तरह सीखने के लिए कहती है। तब गिलेन कहती है, ये एक जादूगर है, तो इसलिए ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे इस डर का कुछ नहीं कर सकती, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। तब वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। तो यह रात को रूडियस बहुत ज्यादा थक चुका होता है और हम देखते हैं उसने अपने परिवार की बहुत सारी फिगर्स भी बना ली होती हैं और तब वो अपने
अपने आने वाली क्लास की तैयारी करने लगता है। तब हम यहाँ देखते हैं एरिस अभी भी कभी कभी उसे गुस्से में पीट देती है और तब वो तीनों अगले दिन शहर में घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रूडियस एरिस की तारीफ करता है और एरिस उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं रूडियस उस शहर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सारी चीजों के प्राइस को नोट कर रहा होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं एक पर्सन उससे वाइग्रा बेचने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे सुनकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके प्राइस के बारे में लिखने लगता है। तब एरिस उससे उसके नोट्स के बारे में पूछती है। तब रूडियस कहता है, मैं तो बस नॉलेज के लिए इन सभी के प्राइस के बारे में लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 कॉपर कॉइन्स से कोई चीज खरीदूंगा और उसे 4 कॉपर कॉइन्स के लिए बेच दूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? तब एरिस 6 कहती है और गिलेन 1 कहती है। तब एरिस उसे अपना आंसर समझाने लगती है और हम देखते हैं रूडियस उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। तब यहाँ रूडियस बुक्स के बारे में पढ़ रहा होता है। तब एरिस उसे खरीदने का ऑफर देती है। तब रूडियस कहता है, आखिरकार तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे ग्रैंडफादर इसे खरीदेंगे। पर रूडियस उस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। पर एरिस उस चीज के लिए मान नहीं रही होती। तब रूडियस कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं? तब एरिस 5 गोल्ड कॉइन्स कहती है। तब रूडियस 2 सिल्वर कॉइन्स कहता है। तो एरिस कहती है, ये तो बहुत ज्यादा कम है। गिलेन तुम्हें कितने मिलते हैं? तब गिलेन 2 गोल्ड कॉइन कहती है। तब रूडियस कहता है, गिलेन का रैंक बहुत ज्यादा हाई है और ऊपर से ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है, तो इसे इतने तो मिलने ही चाहिए। तो एरिस कहती है, तो अगर मैं काम करूंगी तो मुझे कितने मिलेंगे? तो रूडियस कहता है, तुम्हें कोई 1 सिल्वर कॉइन से ज्यादा नहीं देने वाला, तो इसलिए तुम्हें किसी को गिफ्ट देने से पहले तब तक का वेट करना चाहिए जब तक तुमने खुद पैसे ना कमाए हो। तब एरिस रूडियस की बात मान लेती है। तो रूडियस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं फिलिप को तुम्हें पॉकेट मनी देने के लिए कहूँगा। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब वो लोग वापस जा रहे होते हैं, जहाँ रूडियस को आसमान में उड़ता हुआ एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब गिलेन कहती है, लगता है तुम इससे पहली बार देख रहे हो। ये पेरिग्यूस का उड़ता हुआ महल है, जिसे कि आर्मर ड्रैगन किंग भी कहा जाता है। तब रूडियस कहता है, आखिरकार अब ये क्या है? तो एरिस कहती है, पेरिग्यूस उन 3 हीरोज में से एक है जिन्होंने डीमन गॉड लैपलेस को हराया था। अब ये लैपलस कौन है? लैपलेस एक बुरा आदमी था जिसने ह्यूमंस को खत्म करने की कोशिश की थी और पेरिग्यूस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने और उसके 12 सर्वेंट्स ने मिलकर लैपलेस को हरा दिया था। तब रूडियस सोचता है, अब मुझे याद आया, बचपन में पॉल और जेनिथ मुझे यही कहानी सुनाया करते थे और मुझे लगा करता था कि वो बस एक फेरी टेल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये महल 400 सालों से वहाँ उड़ रहा है। क्या पेरिग्यूस अभी भी जिंदा होगा? पर मैं फिर भी किसी दिन ऊपर जाना चाहूंगा। और तब हम देखते हैं एरिस धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही होती है। तब एरिस बिना जाने ही रूडियस को वाइग्रा गिफ्ट कर देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तब वो उसे थैंक यू कहता है और उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहता है। तब एरिस उससे उस मेडिसिन के बारे में पूछती है, पर रूडियस बात को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर एरिस गिलेन को उसे पकड़ने के लिए कहती है, जिस चक्कर में हम देखते हैं वो बॉटल टूट जाती है और गिलेन को एहसास हो जाता है कि आखिरकार उसमें था क्या। और हम देखते हैं एरिस अभी भी उसके बारे में पूछ रही होती है, पर रूडियस उसे कुछ नहीं बताता। तब यहाँ रूडियस गिलेन और एरिस की लड़ाई देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं एरिस इस बार गिलेन का बहुत अच्छे से सामना कर रही होती है। तब गिलेन कहती है, तुमने उस फेट का बहुत अच्छे से सामना किया, मैं तो सच में सरप्राइज ही हो गई। अब तुम बहुत जल्दी एडवांस रैंक तक पहुंच जाओगी। जिसे सुनकर एरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब रूडियस अपने बारे में पूछता है, पर वो दोनों ही उसकी तरफ से अपना मुंह घुमा लेते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं इस बार एरिस पढ़ाई पर ध्यान दे रही होती है और उसका और गैलीन का मैजिक भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तब यहाँ एरिस की मॉम अभी भी रूडियस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती और तब यहाँ रूडियस रॉक्सी के स्टैचू को बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब उसे मिलने एडन आती है और वो कहती है, आधे साल में लेडी एरिस 10 साल की हो जाएगी और तब यहाँ पर एक पार्टी रखी जाएगी जिसमें नजदीक और दूर से नोबल्स बुलाए जाएंगे और उस इवेंट में लेडी एरिस डांस करेंगी। एक नोबल का डांस अच्छा होना चाहिए और लेडी एरिस इस बात के लिए प्रैक्टिस कर रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो तब तक डांस सीख पाएंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लेसन्स में से कुछ टाइम उनकी डांस प्रैक्टिस के लिए ले लूँ। तो रूडियस इस बात के लिए मान जाता है और सोचता है, अब मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, तो चलो थोड़ा काम किया जाए। तब यहाँ फिलिप रूडियस को अलग अलग लैंग्वेज की बुक दिखा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं रूडियस को बीस्ट लैंग्वेज की बुक बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसे बीस्ट बहुत
ज्यादा पसंद होते हैं और वो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। और फिलिस भी उसकी बात पर एग्री करता है और कहता है तुम्हारे अंदर सच में ग्रेयार्ड फैमिली का ब्लड है। और तब फिलिप उसे वहाँ से कोई भी बुक ले जाने की इजाजत दे देता है। तब यहाँ रूडियस रॉक्सी को लेटर लिखते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। मैं यहाँ पर नई लैंग्वेज सीखने जा रहा हूँ जिसमें बीस्ट गॉड, बैटल गॉड, डीमन गॉड और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। तब यहाँ लैंग्वेज को पढ़ते हुए रूडियस सोचता है बीस्ट गॉड लैंग्वेज के बारे में तो मैं गिलेन से पूछ ही सकता हूँ, और बैटल गॉड थोड़ी ह्यूमन लैंग्वेज है जो मुझे पढ़नी आती है, पर डीमन गॉड बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम यहाँ देखते हैं एरिस गुस्सा होके अपनी डांस प्रैक्टिस छोड़कर चली जाती है। और तब एडना रूडियस को उसे वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है और तब रूडियस उसे मनाने चला जाता है, पर एरिस कोई भी बात सुनने का नाम नहीं ले रही होती। तब रूडियस कहता है क्या तुम अब डांस प्रैक्टिस नहीं करोगी? मुझे डांस करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं उस पार्टी को छोड़ दूंगी। वो पार्टी तुम्हारे लिए है तो इसलिए तुम उसे नहीं छोड़ सकती। आखिरकार मुझे वो चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं जिनमें मैं अच्छी नहीं हूँ। तब रूडियस सोचता है मुझे पता है कि इसे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे पुरानी लाइफ में ऐसा ही फील होता था, पर बाद में इसे बहुत ज्यादा पछतावा होगा और ये सोचेगी कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। और तब वो कहता है बहुत सी चीजें हैं जो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ और उनमें से कुछ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही है, पर मैं फिर भी उन्हें पढ़ रहा हूँ। पर आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो? इसका जवाब देना तो मुश्किल है, पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जब मुझे कोई चीज नहीं आती है तो मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं उसे कर पाता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर तुम अब डांस प्रैक्टिस करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। और तब एरिस उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। और यहाँ हम देखते हैं डांस प्रैक्टिस के दौरान एरिस रूडियस को उड़ाकर पटक देती है। पर यहाँ हम देखते हैं रूडियस रोज नई लैंग्वेज सीखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने बनाए हुए स्टैचूज को भी बेच रहा होता है। तब यहाँ वो और एरिस और भी अच्छे से डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं रात को रूडियस को रॉक्सी का लेटर आता है जिसमें रॉक्सी ने लिखा होता है कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला था और मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो और ऊपर से तुम्हें स्वॉर्ड किंग गिलेन सिखा रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही छोटे रूडियस हो जो कि नहाते टाइम मुझ पर नजर रखा करता था, पर अब हम लोग बहुत दूर हो गए हैं और मैं अभी भी इसी प्रिंस के साथ फंसी हुई हूँ। तो अब तुम्हारे इश्यू के बारे में बात करते हैं। तुम डीमन गॉड लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो ना? इसकी बहुत ही कम बुक्स है और इसकी ग्रामर तो बहुत ज्यादा यूनिक और मुश्किल है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टेक्स्ट बुक तैयार की है जिसमें मैंने हर एक चीज का मतलब लिख रखा है, तो इसलिए तुम्हें डीमन गॉड लैंग्वेज आसानी से समझ आ जाएगी। और हाँ, प्रिंस को एक स्टैचू मिला है जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है और उसके कपड़े उतर भी सकते हैं और उस डॉल पर उन सभी जगह पर तिल हैं जो कि मेरी बॉडी पर है। और अब मुझे लगता है कि इस चीज से मुझे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलो फिर अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तब रूडियस सोचता है मुझे नहीं लगा था कि वो चीज रॉक्सी तक पहुंच जाएगी। वो प्रिंस तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रॉक्सी ने मेरे लिए ये बुक लिखी है, तो इसलिए जब भी वो मुझे मिलेगी तो मैं उसके पैरों में पड़ जाऊंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं रूडियस और एरिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तब एडना कहती है अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप कल के प्रोग्राम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और अब आपको बस कल को रूडियस के साथ अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। तब रूडियस कहता है पर कल के डांस प्रोग्राम में मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ, तो क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? तब एडना कहती है तो फिर तो आप ध्यान रखना और थोड़ा अच्छे से डांस करना। और तब यहाँ अगले दिन पार्टी स्टार्ट हो जाती है जहाँ रूडियस खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब एरिस के ग्रैंडफादर एरिस को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबको खाने को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं रूडियस और एडना एरिस को लेकर चिंता में होते हैं और इस बात से डर रहे होते हैं कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। तब एरिस के ग्रैंडफादर डांस स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं एक लड़का एरिस के साथ डांस करने के लिए सामने आता है, पर हम देखते हैं एरिस नर्वस होने की वजह से जल्दी जल्दी डांस करने लगती है जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब उसके ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हुआ एरिस? अब तुम ये मत कहना कि तुम डांस नहीं कर सकती। तब हम देखते हैं सभी लोग एरिस के बारे में बातें बनाने लगते हैं, पर तभी रूडियस एरिस को डांस करने के लिए कहता है और वो दोनों डांस स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं एरिस नर्वस होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रही होती। तब रूडियस उससे इस बात का कारण पूछता है। तब एरिस कहती है मेरे फादर और ग्रैंडफादर मुझे देख रहे हैं तो इसलिए मैं डांस नहीं कर सकती। तब रूडियस एरिस को आंखें बंद करने के लिए कहता है और कहता है मैं एक चार्म कास्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए जब मैं सिग्नल दूंगा तो वैसे करना जैसे कि तुम अटैक डॉज करते टाइम करती हो। और तब हम देखते हैं रूडियस उसे सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं एरिस बहुत अच्छे से डांस करना स्टार्ट कर देती है और तब वो दोनों सबको अपना बहुत अच्छा डांस दिखाते
दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब एरिस के ग्रैंडफादर भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तब एडना रूडियस से इस बात का राज पूछती है। तब रूडियस कहता है, हमने स्वॉर्ड ट्रेनिंग के दौरान फेट के साथ डील करना सीखा था। इस टाइम डांस करते टाइम एरिस बहुत जल्दी डांस कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि जैसे कि उसने फेट में अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो किया था, उसे यहाँ पर भी बस यही करना है और इससे सब कुछ सही हो गया। तब हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ रूडियस से मिलने आ जाती हैं। तब फिलिप कहता है, रूडियस, वैसे तो मैंने तुम्हें कहा था कि सबके सामने मत आना, पर ये एक स्पेशल डे है तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, पर ध्यान रखना कि तुम किसी को प्रेग्नेंट ना कर दो। पर हम देखते हैं एरिस को इस बात से जेलसी फील होती है, जिस वजह से वो उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं रूडियस एरिस और गिलेन को उनकी मैजिक छड़ियाँ देता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। तब एरिस गिलेन से भी एक प्रेजेंट की उम्मीद करने लगती है और हम देखते हैं गिलेन उसे एक रिंग देती है और कहती है, ये रिंग एक तालिस्मान है जो कि मेरे लोगों में बांटा जाता है। इसकी मान्यता ये है कि अगर तुम इसे पहनोगे तो रात को कोई भी वुल्फ तुम पर हमला नहीं करेगा। तब एरिस उस अंगूठी को पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ अगले दिन रूडियस देखता है कि एरिस उसके साथ ही सो चुकी होती है और तब वो एक ट्रिक करने लगता है, पर हम देखते हैं वो रुक जाता है और एक वॉच टावर में चला जाता है, जहाँ वो देखता है एरिस के ग्रैंडफादर और एक मेड एक साथ मजे कर रहे होते हैं। तब एरिस के ग्रैंडफादर मेड को वहाँ से भेजकर रूडियस को अंदर बुला लेते हैं और उसे आसमान में एक चीज दिखाते हैं। तब रूडियस कहता है, आखिरकार ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये एक बुरी चीज है। और हम देखते हैं रूडियस को उस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आता और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।